पहले हमारे घर से निकलता था तो डर लगता था कि घर में 6 बजे तक घर पे आएंगे या नहीं आएंगे। अभी डर नहीं लगता है, 12 बजे या 2 बजे रात का फिर भी हम लोग बिना फर्क रहते हैं। और हर एक चीज़ का हमको विधवा का मिलता है, पेंशन मिलता है, ये राशन मिलता है, लाइन फ्री हुआ है, हर एक चीज़ हमको मिल रहा है। तो हम क्यों उनको नहीं, हमें डरने की क्या जरूरत है। हमें जिसे जो हमें काम किया उसी को वोट देंगे, उसी का हक पर लड़ेंगे। ये जरूरी है कि आप हमको रुपया देकर हमको खरीद ले तो नामुमकिन है। मोदी जी काम किया आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल किए हैं, इसमें सारा लोग को किए हैं। जो काम करेगा मुस्लिम समाज के लिए, जो हक हकूक के लिए लड़ेगा, उसी को मुस्लिम समाज वोट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुस्लिम के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लोग लालू यादव 25 साल 20 साल सरकार था, क्यों नहीं बनाया मुसलमानों के लिए? केवल वोट लेते थे। मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तालीम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसको कौन ध्यान देने वाला था? कोई नहीं। चुनावी प्रचार में अल्पसंख्यक महिलाओं की हुंकार, कमल निशान पर दबेगा बटन, शेर खान का बड़ा दावा, अल्पसंख्यक समाज देगा भाजपा को भरपूर समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। दिनांक 2 अगस्त 2025 सिवान सदर के चनौर पंचायत स्थित मदरसा में भाजपा की ओर से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शेर खान के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान भाजपा की महिला पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को विस्तार से साझा किया। मौके पर उपस्थित महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, जो हमारे हक और अधिकार की बात करेगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे। मदरसे का माहौल एकता और समरसता का प्रतीक बन गया। महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना या स्वास्थ्य बीमा। सभा में गूंजा नारा, फिर एक बार मोदी सरकार। शेर खान ने इस अवसर पर विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा, अब वो दौर चला गया जब डरा कर वोट लिया जाता था। आज का मतदाता जागरूक है और जानता है कि कौन उसके लिए सच में काम कर रहा है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज पूरी मजबूती के साथ भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा रहेगा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं चनौर मदरसा, जहां से महिलाएं और शेर खान खुद सुना रहे हैं यह भरोसे की बात। ये हम लोग का संगठन की तरफ से 7 दिन का प्रवास का कार्यक्रम था। उसमें मैं देवरिया यूपी से आई हूँ, मेरे साथ सीमा जायसवाल जी हैं और हमारे साथ सिवान जिला की जिला अध्यक्ष हैं सुनीता जी। हम लोग आए हैं यहाँ पे मोदी के कार्यों को के प्रचार प्रसार के लिए। बहुत सी बहनें हैं हमारी जिनको अभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो समझ ही नहीं पा रही हैं, इसलिए उनको अवगत कराया जा रहा है, बताया जा रहा है योजनाओं के बारे में और क्या लाभ मिल रहा है उनको, इसका हम लोग थोड़ा। मैडम, महिलाओं के बीच में आप लोग जा रही हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, क्या महिलाओं तक वो पहुंच रहा है कि नहीं? बिल्कुल पहुंच रहा है भाई साहब। अभी देखिए आपके सामने ही हमारी बात हुई है, बहुत सी महिलाएं बता रही हैं कि मुझे ये योजना का लाभ मिला, जैसे आवास मिला, शौचालय मिला, राशन भी मिल रहा है, अब तो बिजली भी फ्री हो गई है। तो महिलाएं इससे बहुत खुश हैं मोदी जी से और हमको लग रहा है 2025 का जो चुनाव है मोदी जी के पक्ष में ही जाएगा। एनडीए की सरकार हमारे सिवान में जो वोट बैंक है मैडम, इसी पे सबकी निगाहें हैं जी। राजद का भी निगाह है, महिला वोट पे भी है, आपके पार्टी का भी निगाह है महिला वोट पे। तो महिलाओं को झुकाव क्या लग रहा है इस बार? एनडीए के साथ फिर से रहेगा या महागठबंधन की तरफ जाएगा? बिल्कुल नहीं भैया, पूरी तरह 100% हमारे जो है एनडीए सरकार की तरफ है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने इतना लाभ दिया है। आज चुनाव के समय हम लोग काम नहीं करते, मेरी पार्टी चुनाव के समय सिर्फ काम नहीं करती है, ये हमेशा हम लोग 5 साल तक काम करते हैं और वोट की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग काम पे फोकस देते हैं, विकास पे देते हैं और सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। मोदी जिस जगह पे आप खड़ी हैं, महिलाओं तो आपके साथ है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अल्पसंख्यक समाज की महिला जो आपकी वोटर नहीं मानी जाती, उनके बीच में आप अभी खड़े हैं। नहीं, ये गलत फहमी है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये गलत फहमी है, बहुत पहले की बात है, 2014 के पहले की बात है। आज ऐसा नहीं है। हमारी अल्पसंख्यक महिलाएं, देखिए सबसे बड़ी बात है मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास दिया है, सभी को एक समान समझा है। तो ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव हम आप बना रहे हैं, हमारी महिलाओं में ऐसा नहीं है। पूछिए मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी को वोट देना है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो आप बताइए, कमल का फूल, हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। जो हमको
लाभ देगा हम उसके साथ हैं। आइए कुछ महिलाओं से ही हम बात कर लेते हैं जो ये अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं। तो इसको लगाइएगा। ये जो बात बोल रही हैं कि महिलाएं जो अल्पसंख्यक समाज की महिला हैं जी। मोदी जी के कामों से खुश है, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच है, क्योंकि हम लोग का हर चीज मिल रहा है। पहले हमारे घर से निकलते थे तो डर लगता था कि घर में 6 बजे तक घर पे आएंगे या नहीं आएंगे। अभी डर नहीं लगता है, 12 बजे या 2 बजे रात का फिर भी हम लोग बेफर्क रहते हैं। और हर एक चीज का हमको विधवा का मिलता है, पेंशन मिलता है, ये राशन मिलता है, लाइन फ्री हुआ है, हर एक चीज हमको मिल रहा है। तो हम क्यों उनको नहीं देंगे साथ? हमें डरने की क्या जरूरत है? हमें जिससे जो हमें काम किया उसी को वोट देंगे, उसी का हक पर लड़ेंगे। ये जरूरी है कि आप हमको रुपया देकर हमको खरीद ले तो नामुमकिन है। मोदी जी काम किए आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल किए हैं। इसमें सारा लोग को किए हुए हैं। जहाँ 400 मिल रहा था वहाँ 1100 रुपया मिल रहा है। किसके लिए? विधवा के लिए न किए हैं, औरतों के लिए ना। घर भी बना के उन्हीं के लिए दे रहे हैं ना, किन के लिए दे रहे हैं? इसलिए हम लोग खुश हैं, उन्हीं को वोट दिलाएगा कमल छाप पे। कमल छाप पे वोट दिलाएगा? जी बिल्कुल। चलिए भ्रमित नहीं कर अच्छा मैडम, आप महिला मोर्चा के आप जिला अध्यक्ष बनी हैं। बिल्कुल। जिस तरह से महिलाओं के बीच में आप जा रही हैं, क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है कि सच में जो महिलाएं हैं इस बार अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं वो मोदी के साथ आएंगी? देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा। अब महिलाएं उतनी बुड़बक नहीं रह गई। अब सारी महिलाएं धीरे धीरे मतलब जितनी महिलाएं उन लोग जागृत हो रही हैं, सब जागरूक हो रही हैं, हर चीज को समझने लगी हैं। इसलिए अब महिलाओं को बहलाना और फुसला करके और वोट ले लेना वो दिन गया, अब वो नामुमकिन है। सारी महिलाओं को अब पता है कि हम लोग के बेहतरी के लिए, कौशल, हम लोगों के विकास के लिए, हम लोग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हम लोगों के लिए मतलब सशक्त करने के लिए जो सरकार योजनाएं बनाई हैं वो उससे लोग लाभान्वित के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं देवरिया से आई हूँ और वहाँ महिला मोर्चा में जिला महामंत्री। चलिए, बिहार में चुनाव है जी, क्या लग रहा है कि फिर से एनडीए का सरकार बनेगा इस बार? बिल्कुल बनेगा। धरातल पे जा रही हैं, महिलाओं के बीच में मिल जा रही हैं जी। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार महिला हम लोग के साथ आएगी। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हम लोग देंगे महिलाओं को। यूपी में भी 8000 खटाखट जा रहा था, ये आप जानते होंगे। और हमको महागठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या मोदी जी जो काम किए हैं और नीतीश जी जो काम किए हैं उसके आधार पर महिला फिर से साथ देगी? बिल्कुल साथ देंगे। भीड़ है, ये वोट में बदलेगा केवल दिखाने के लिए भीड़ इकट्ठा किया गया है। कि वोट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पूर्व से बूथ यही चुनाव होता है। आप देख सकते हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ कितना वोट मिलता है सबको पता है। यहाँ बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिलता है, बीजेपी यहाँ से लीड करती है। ये नहीं कि मजार है, दरगाह है, मुस्लिम इलाका है तो यहाँ बीजेपी ऐसी करती है, लूज करती है, ऐसा कोई बात नहीं है। रही बात मुस्लिम के लिए जो काम करेगा, मुस्लिम समाज के लिए जो हक हकूक के लिए लड़ेगा, उसी को मुस्लिम समाज वोट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुस्लिम के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तरह तरह की कठिनाई आती है, हॉस्पिटलाइज हो, चाहे राशन कार्ड हो, किरासन हो, कहने का मतलब रोड सड़क हो, बिजली हो, सब के लिए हम और हमारी सरकार इस पे लगे हुए हैं। और सबको अगर मोदी जी फ्री किए हैं बिजली 125 यूनिट तो हर मुसलमान के घर में भी जाएगा फ्री। ये नहीं कि दूसरी जगह जाएगा, यहाँ इस लोग नहीं जाएगा। अगर पेंशन मिलता है 60 वर्ष विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो मुस्लिम के बच्चे और महिलाओं को भी मिलता है। रही बात यहाँ का अनेकों समस्या है जो हमारे महिला माँ चाची सब कोई बताई है, लो इसको हमारे जिला कप्तान जो है जनाब राहुल तिवारी जी उनसे अवगत कराएंगे और इन लोगों समस्या का हल करेंगे। और यहाँ देखा गया है कि यहाँ बगल में उर्दू मकतब स्कूल है, यहाँ रजिस्ट्रेशन तो है, चुनाव तो यहाँ होता है बूथ पे, लेकिन यहाँ उर्दू टीचर नहीं है। कितना पिछड़ा हो गया है उर्दू में, यहाँ के मुस्लिम महिलाएं के बच्चे सब उर्दू नहीं लिख पढ़ पाती है, जहाँ तक मैट्रिक में फेल हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है बताएगा? राजद के लोग, महागठबंधन के लोग। लालू यादव को 25 साल 20 साल सरकार था, क्यों नहीं बनाया? मुसलमानों के लिए केवल वोट लेते थे। मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तालीम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसको कौन ध्यान देने वाला था? कोई नहीं है। इस बार सबको विश्वास है कि बहुत ठगाए लोग मुस्लिम लोग। इस बार 2025 के चुनाव में मुस्लिम नहीं ठगाएगा, मुस्लिम के लिए हक हुकूक के लिए काम करेगी बीजेपी। परसेप्शन बन गया है कि अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो भाजपा के विरोध में वोट करते हैं। नहीं, वही तो बात है। अब देख सकते हैं सब मुस्लिम जान चुका है कि लोग वोट लेता है, लोग चुनाव में आएगा, लोग मुस्लिम के लिए करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे, तरह तरह बात करके जाएगा लोग। फिर 5 साल बाद चुनाव के बाद मुस्लिम के बीच में नहीं आएगा लोग। मुस्लिम महिलाओं हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अति पिछड़ा हो, हरिजन हो, दलित हो, कोई भी जात का हो, वो लोग फिर 5 साल के लिए जीत के बैठ जाएगा लोग। और उसके बाद नहीं आएगा, फिर चुनाव आएगा भादों के बिन की तरह, फिर 5 साल के बाद निकलेगा लोग गुफा से और फिर मुसलमान को बरगलाएगा लोग। मुसलमान नहीं बरगा, जो मुसलमान के लिए काम करेगा वही मुसलमान का वोट पाएगा। पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे काम कर रही है, आगे करेगी। पहले वाली बात नहीं, घर से बच्चे निकलते थे, कोई हस्बैंड निकलता था, घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा था,
बहुत डर रहता था। अभी देखिए बहुत खुशहाल है लोग, आगे वाले चल में और खुशहाल रहेगा लोग, यही हमारा प्रयास है।